हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। और देखो कि आपकी 2 एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है ना, और आप 3rd एग्जाम देने वाले हो। 2 दिसंबर है। आज मैं आपके साथ लाइव आऊंगा, ठीक है, 7:30 या 8 के अराउंड, ठीक है, और बढ़िया एमसीक्यू करेंगे। बट कुछ बातें अभी भी हमें एग्जाम से रिलेटेड पता होनी चाहिए कि हमें किस तरह से माइंड सेटअप पे जाना है, क्या क्या चीज करनी है, इन 2 दिनों में क्या सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखो, प्लानिंग जरूरी है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, थोड़ी सी प्लानिंग करना जरूरी है। तो कुछ बातें करते हैं आपके साथ। देखो, अब पेपर आपके हाथ में आ गया। पेपर से पहले क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले ये फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स है जो हमने प्रैक्टिकल फेस किए हैं। कोई इसमें फेक नहीं है, सब प्रैक्टिकल ही है। देखो, पहला तो ये है कि आप एलिमिनेशन, मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे मान लिया आपने एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप ये जैसे आप क्वेश्चन करोगे, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस में आप करते जाओगे होते जाएंगे, करते जाओगे होते जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप अटकोगे, थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं सोल्व हो रहा। तो जब पहला राउंड होगा ना, फर्स्ट राउंड, जो आप फर्स्ट राउंड लोगे, और फर्स्ट राउंड कहां तक लेना आपने? 40 एमसीक्यू तक, ठीक है। केस स्टडी को अभी फिलहाल एक साइड में रखो, उसको लास्ट में ही करना है आपको, ठीक है। बट मेरे ख्याल में तो लास्ट में ही करना चाहिए, बट वो आपकी पोटेंशियल है, आपकी कैपेसिटी, आप कैसे प्लान करोगे। क्योंकि यहां पे मैं कुछ और बोल दूं, हर एक बच्चे की अलग अलग पोटेंशियल है। तो फर्स्ट राउंड क्या है? 40 एमसीक्यू तक एक बार निकल जाओ। मतलब जो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में, आपका फर्स्ट राउंड में क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ हो गया, ये नेक्स्ट पे चलते, जहां पे लग रहा है रुक रहे हो, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको छोड़ो, सर्कल करो, आगे बढ़ो। एक बार 40 एमसीक्यू होगा, फर्स्ट राउंड निकाल दो। समझ आया? ये पॉइंट ध्यान रखो। ऐसा नहीं हो गया, मान लो पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब चौथा नहीं हो रहा है, और आप सोच रहे हो कि नहीं यार, ये भी निकाल के ही चलना है। ऐसा नहीं, मतलब अगर उस पर टाइम वेस्ट हो रहा है तो सर्कल करो, एक बार 40 में से गो थ्रू हो जाओ। समझ आया? तो पहला राउंड तो ये एलिमिनेट करो, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। उसके बाद अगर हम देखें कि यानी टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, उसके बाद बच्चों के पास ये आता है कि ओएमआर फील करनी है, जो ओएमआर शीट है वो फील करनी है, वो साथ साथ करें या लास्ट में करें। मैं अपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा मानना ये है कि आप ओएमआर शीट को साइड में रखो, क्वेश्चंस करा और साथ साथ फील करते जाओ, ठीक है। क्योंकि लास्ट में अब आप टाइम डिवीजन करो, टाइम बचे ना बचे, मैं कह रहा हूं साथ साथ भरते रहो, थोड़ा अच्छी फील आएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें, वॉच की बात करें, ये कुछ फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको पेपर में जरूरी है। अब वॉच की बात करें तो मेरे ख्याल में डिजिटल वॉच तो अलाउड नहीं है, बट एनालॉग है, और एनालॉग मस्ट सॉरी, एनालॉग मस्ट ऐसा होना चाहिए कि या तो आपके पास हो, और नहीं तो आपकी वॉल पे होनी चाहिए, रूम की वॉल पे। भाई उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है ना। वॉच मस्ट होनी चाहिए, और ये प्लानिंग पहले होनी चाहिए। क्या क्या वो बता रहा हूं आपको। टाइम मैनेजमेंट अपनी पहले ही कर लो। ऐसा नहीं है कि भी हाँ पेपर में चले गए और 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 40 अटेम्प्ट करने हैं, तो बस अटेम्प्ट करने हैं, बस जाके वहीं देखेंगे, वहां नहीं देखना। एक बार चांस मिला है, दोबारा चांस पता कब मिलेगा? फेल होने के बाद मिलेगा, ठीक है ना। तो दोबारा चांस का वेट नहीं करना, इसी चांस में बढ़िया करना है। थोड़ी सी प्लानिंग कर लो कि भाई किस सेक्शन को थोड़ा बहुत कितना कितना टाइम देना है। देखो, अगर मैं बात करूं सॉरी, ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड वर्क चल रहा है कल से। सेक्शन ए तो मेरे ख्याल में इजी ही रहेगा लगभग। सेक्शन ए आपको आई थिंक यही करना चाहिए। ऐसे तो पैटर्न ठीक है, हमें ना कई बार ऐसा लगता है कि कई बार जो पहली जीन्स दिखाते हैं ना, और बढ़िया होती है कई बार, और फिर भी बंदा सोचता है नहीं यार और दिखा और दिखा, कई बार पहली भी बढ़िया हो जाती है। तो आई थिंक पैटर्न सही है, मेरे ख्याल में तो ठीक लग रहा है, बट आप अपने अकॉर्डिंग देखो। और अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज देखें तो 135 सेकेंड हर एक क्वेश्चन के आपको मिलते हैं, अगर आप 90 मिनट की बात करो तो, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई अब 135 मिल गया तो अब सब पे 135 ही लगाना है, नहीं। बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताई हुई है, बहुत सारी ट्रिक्स बनी हुई है। मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियो डाली हुई है ट्रिक्स की, हर एक चैप्टर की
लगभग अब तो जितने भी सॉल्व किए हर चैप्टर में ट्रिक्स बताई है, तो उन ट्रिक्स में टाइम सेव होने वाला है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक वीडियो मैंने डाली हुई है और अब लाइव भी बताऊंगा, वहां पे तो यार 6 मार्क्स बिल्कुल पक्के और विद इन सेकेंड ट्रिक्स में आप सोल्व कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, ठीक है। और भाई यहाँ पे 135 है तो आप कुछ क्वेश्चंस में आपका कम सेकंड्स लगेंगे, वहां पे टाइम ज्यादा लग जाएगा जहां पे आपको देना चाहिए। केस स्टडी के लिए अपना वेटेज दोगे, कितना टाइम बचाना अपने अकॉर्डिंग। आप केस स्टडी पढ़ने में टाइम, उसकी प्रैक्टिस आपने की होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सबको इक्वल देना, जहां टाइम सेव हो सकता है जिस क्वेश्चन में सेव करो, और ट्राई करो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करो कि लास्ट में 10 मिनट आपको मिल जाए। वो 10 मिनट किसके? 10 मिनट्स, हिंदी में 10 मिनट है ना, 10 मिनट्स आपको मिल जाए, दैट आप गो थ्रू हो जाओ एक बार पेपर से, भाई कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है, कुछ आपको आता है, किसी पे जाना हो, ये सारी चीजें, ये चीजें आपको इस टाइम पे माइंड में रखनी है ना। आगे चलते हैं भाई। और एक माइंडसेट रखो टाइम मैनेजमेंट का पहले ही। मैंने बोला है कि जो भी योद्धा होते हैं ना, विनर होते हैं, अपने पूरे हथियार के साथ, पूरे वेपन्स के साथ चलते हैं, अपने जो भी शक्तियां हैं अपनी सारी शक्तियों के साथ जाते हैं। वो यूं नहीं सोचते कि मैदान में यार हल्का दुश्मन है तो यार थोड़े बहुते बस ये ले जाते हैं, ऐसा नहीं। वो अपनी पूरी शक्तियों के साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो अपनी पूरी पावर से, अपनी पूरी प्लानिंग के साथ चलो। आगे चलते हैं। उसके बाद अब 2 दिसंबर की रात है आपकी, 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की। मैं बताऊं, मेरे लिए भी ये जो रात चली हुई है, ये 2 दिसंबर वाली, और भाई इसके बाद 3 दिसंबर वाली, मैं आज भी जागने वाला हूं। सुबह से मैं काम कर रहा हूं आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और आप भी आज की रात तो जागो यार। आज की रात तो अगर नींद लेनी है 4-5 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। आज की रात नींद कम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपरों में जागना पड़ता है भाई। 4 दिसंबर का पेपर है, उसके बाद आपका हिंदी का कब है यार, नींद पूरी कर लेना, कहीं मर नहीं जाओगे। सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो 2 दिसंबर वाली रात आज जाग लो, बेशक 4 घंटे की नींद लो। मैं आपको एक बात बताता हूँ नींद के अबाउट। आप क्या करो, डाइट ले लो अच्छी, नींद थोड़ी सी कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी जानी चाहिए बॉडी में। हाँ, 3 दिसंबर वाली जो रात होगी उसमें मैं देखो बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स बता रहा हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो ट्राई करता हूँ जल्दी खत्म करूं। 3 दिसंबर वाली रात को, हाँ, उस टाइम पे आप 6 घंटे की नींद लेना, 6.5 की ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। फिर आप आलसी हो, फिर आप सेक्रीफाइस करो अपने माँ बाप को, अपने सपनों को अपने माइंड में रखो। सिर्फ 6.5 घंटे की नींद 3 दिसंबर वाले दिन। और सुबह बढ़िया से अच्छे से थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, चाहे भले ही नहा के 10 मिनट के लिए कूद लो, थोड़ा ना ब्लड पंप हो जाएगा और आप अच्छे से पेपर दे पाओगे, ठीक है ना, सुबह से। और खाना जो ब्रेकफास्ट है सुबह का, पेपर वाले दिन अब भी वैसे लाइट ही लेना चाहिए, उस दिन थोड़ा अच्छा लो, ठीक है ना, थोड़ा लाइट लो और हेल्दी लो। और एक्सरसाइज का मैंने आपको बता दिया, ज्यादा इन चीजों की। और कई बार क्या होता है, लड़ाई वड़ाई हो जाती है सुबह किसी से, भाई उसको पेपर के बाद सोचना है। ऐसा नहीं हो कि हाँ यार राम ने मेरे बारे में ये बोला, उसने मेरे बारे में ये बोला, और साला उसको पेपर में माइंड में सोचते रहो। नहीं भाई, उसको पेपर के बाद सोचना है। पेपर के दिन अगर सुबह फाइट हो भी जाती है, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि मेरा जिस दिन कोई बढ़िया एग्जाम हो, मेरा उस दिन लड़ाई, कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाती है। तो बट यार इस चीज का ध्यान रखना, इमोशनली सेट रहना, थोड़ा सा भगवान का लेना, और मम्मी के पैर छू के जाना है, पापा के भी, दोनों की ब्लेसिंग लेके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चले, नेक्स्ट पॉइंट ये सब मैंने आपको बता दिया। और लास्ट पेपर की टेंशन कई बार बच्चे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा भाई। लास्ट पेपर की टेंशन रखते हैं कई बार बच्चे, सोचते हैं यार वो पेपर खराब हो गया, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसमें कितनी परसेंटेज आएगी। नहीं यार, अब अगले पेपर की तैयारी करो। उसको अब जब पेपर खत्म हो जाएगा ना, बाद में देखना कि आपको दोबारा से ये एग्जाम देना है या नहीं देना है, क्या करना है बाद में। अब जो चल रहा है उसको बढ़िया से निकाल लो बस, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि भाई यार चीटिंग का क्या सीन है। भाई चीटिंग तो देखो, उसके भरोसे मत जाओ। और ज्यादा मैं इस टाइम यूं भी नहीं बोलूंगा आपकी, हाँ कुछ बच्चे हैं चीटिंग कर भी लेते हैं। पहले अपना पेपर करो, जहां चांस लगता है तो ठीक है, बट नहीं, पेपर पहले करो। अब नया टॉपिक पढ़े या नहीं पढ़े, नए टॉपिक की अगर बात करें, न्यू टॉपिक सॉरी,
देखो 1.5 days आपको मिला है, अब आई थिंक अब तो रिवीजन करो, जो जो भी हो चुका है उसकी रिवीजन करो सारी, बस नया तो आई थिंक अब पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, आप उसकी रिवीजन करो अच्छे से, जो आप पढ़ चुके हो उसको बढ़िया से रिवाइज करो। और फॉर्मूलेज हो गए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो पेपर में। फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर में भूल जाओ फॉर्मूले, नहीं, टाइम सेव करना है। आइडेंटिटीज होगी, जो भी आइडेंटिटी यूज होती है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ट्रिक्स होगी, और थोड़ी बहुत ट्रिक्स जो चैप्टर की हर करवाई है, ये सारे आपके हो जाने चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें माइंड में रखो। और अभी मैं आपके साथ आने वाला हूँ लाइव 250 MCQ बढ़िया ट्रिक्स एंड लॉजिक एंड कंसेप्ट के साथ, आपको बताऊंगा कि सोल्व कैसे करना है, कहाँ टाइम सेव करना है, ठीक है। तो आपको वहां पे मिलते हैं, ठीक है। और अपने मम्मी पापा को सोचिए, अपने सपनों को सोचिए, और मिलते हैं। जय हिंद।